नमस्कार। हिंदी मुख्य एवं गौण विषय के विद्यार्थी FY BSM 1 के उनके लिए प्रश्न पत्र एक एक का जो आगे एक IMP प्रश्नों या महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के वीडियो आ गए हैं। तो यह वीडियो प्रश्न पत्र 2 जिसका नाम है कथा मंजरी, जिसके जो संपादक है उनका नाम है डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। आधुनिक कहानियाँ हिंदी की है ये। नंबर 1, कथा मंजरी पुस्तक के संपादक का नाम क्या है? तो कथा मंजरी जो पुस्तक है आपकी, उस पुस्तिका के संपादक का नाम डॉक्टर पुष्पपाल सिंह है। कहानी कौन से साहित्य की एक अत्यंत ही शक्तिशाली विद्या है? तो कहानी वो गद्य साहित्य है। नंबर 3, कौन सी कहानियों के श्रोता और वक्ता दोनों ही को अतीत सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत होता था? तो दो प्रकार की कहानी हम बोल सकते हैं, एक प्राचीन कहानी और आधुनिक कहानी। पर इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी ऐसे जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों अतीत पर आकर्षक प्रतीत होता था? तो वो प्राचीन कहानियाँ। कौन सी कहानी ऐसी है जो वैज्ञानिक युग के विराट वर्तमान और भविष्य में उलझी हुई होती है? तो स्वाभाविक है वो वैज्ञानिक युग यानी कि आधुनिक कहानियाँ ही ऐसी होती है। नंबर 5, राजा, राजकुमार, राजकुमारी इत्यादि की प्रेम कथा की अधिकता कौन से समय में थी? तो प्राचीन समय में थी। नंबर 6, मनुष्य की अनंत प्रकृति का चित्रण, सामाजिक असमानता, असाधारण मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन घटना कौन से समय में प्रचलित है? तो आधुनिक। नंबर 7, आज की नई जो कहानियाँ है, आधुनिक कहानियाँ है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो नई कहानी और अकहानी नाम से जाना जाता है। नंबर 8, कथानक को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? कथानक जो होता है कोई भी कहानी के जो अंग होते हैं उसमें कथानक का एक अंग होता है, यानी कथानक को और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है? तो वस्तु, प्लाट, वृत्त और कथा वस्तु। नंबर 9, पत्रों के चरित्र चित्रण सामान्यतः कितने प्रकार से किया जाता है? तो पत्रों नहीं पर पात्रों, जो कहानियों के पात्रों आते हैं वो पात्रों के चरित्र चित्रण सामान्यतः कितने प्रकार से किया जाता है? तो 4 प्रकार से। नंबर 10, कहानी के किससे सजीव और यथार्थ बनती है? तो कथोपकथन यानी पात्रों का संवाद, जो संवाद होता है उन संवादों से ही कहानी सजीव और यथार्थ बनती है। 11, कहानी रूपी भवन की सांकेतिक कुंजी कौन है? तो कहानी को हम भवन बोलते हैं या महल बोलते हैं, तो वो महल को खोलने की कुंजी कौन सी है? तो शीर्षक है। नंबर 12, आधुनिक काल की कहानी का प्रारंभ किसने किया? तो इंशा अल्लाह खां ने किया। इंशा अल्लाह खां की कहानी का नाम क्या था? प्रथम कहानी का नाम तो रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर किसकी लिखी हुई कहानी है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की लिखी हुई कहानी है। नंबर 15, आधुनिक कहानी को किसने 4 विभागों में बांटा है? तो आधुनिक कहानी को गुलाब राय ने 4 विभागों में बांटा है। नंबर 16, आज की जो कहानी है यानी कि आधुनिक कहानी है, उनके प्रथम उत्थान का समय क्या है? तो 1900 से 1910 तक। प्रथम उत्थान का समय 1900 से 1910, द्वितीय उत्थान का समय 1911 से 1919 तक है। तृतीय उत्थान का समय 1920 से 1934 है। और कौन से साल से हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है? अगर ऐसा सवाल है तो कौन से साल से? सन 1900 के साल से हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है। नंबर 20, प्रथम कथा लेखक के रूप में किसका नाम सामने आता है? तो प्रथम कथा लेखक के रूप में किशोरलाल गोस्वामी का नाम आता है। माधव प्रसाद मिश्र, विश्वंभरनाथ झिलझा, स्वामी सत्यदेव आदि कौन से उत्थान के कहानीकार माने जाते हैं? तो प्रथम उत्थान के। नंबर 22, काशी की जो इंदु पत्रिका है, इंदु नाम की पत्रिका है, ये इंदु पत्रिका में किसकी और कौन सी कहानी प्रथम प्रकाशित हुई? इंदु नाम की पत्रिका में सबसे पहले प्रसाद जी की ग्राम नाम की जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। नंबर 23, कौन से उत्थान के लेखक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और समस्या को कहानी का केंद्र बिंदु बनाते थे? तो द्वितीय उत्थान के कहानीकार जो थे वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्या को अपने कहानी का केंद्र स्थान बनाते थे। तृतीय उत्थान के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो तृतीय उत्थान के प्रमुख कहानीकार का नाम प्रेमचंद्र और प्रसाद है।
कहानी के कितने प्रकार है? 4। 26। चतुर्थ उत्थान में कहानी कौन सा तत्व आधारित बनने लगी? तो चतुर्थ उत्थान में कहानी मनोविश्लेषण जो तत्व है उनके आधारित बनने लगी। नंबर 27। दुलाई वाली कहानी के लेखक कौन है? जो आपकी जो कहानी है, कहानी की पुस्तिका है, उसमें दुलाई वाली नाम की कहानी, उनके लेखक कौन है? तो राजेंद्र बाला कोश। बंग महिला की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो बंग महिला की प्रसिद्ध कहानी दुलाई वाली है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी दुलाई वाली है। जानकी की 10 वर्षीय बहन का नाम क्या था? तो सीता। 31। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में, ऐसा आपको प्रश्न पूछा जाए तो विराम चिन्ह। जाऊंगा तब तेरे बाप के भगवान है, तो तू होता कौन है रे? यह कथन किसका है? यह यथा अथवा तो यह किसने बोला है? तो यह वाक्य राधे का बोला हुआ है। नंबर 33। विराम चिन्ह कहानी में कौन से मंदिर की बात की गई है? तो देव मंदिर की। जयशंकर प्रसाद की ग्राम जो है वो ग्राम पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ग्राम कहानी की पहले कब प्रकाशित हुई? तो सन 1910 में। नंबर 35। प्रसाद जी के कितने कहानी संकलन है? तो जयशंकर प्रसाद जी के 5 कहानी संकलन है। मृतक भोज नाम की जो कहानी हुई वो कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। मृतक भोज कहानी की नायिका कौन है? तो सुशीला। प्रेमचंद की मृतक भोज कहानी कौन सी समस्या का निरूपण कर रही है? तो सामाजिक जो समस्या है उनका निरूपण कर रही है। प्रेमचंद ने कौन से पत्र का संपादन किया था? तो प्रेमचंद ने हंस नाम के पत्र का संपादन किया था। प्रेमचंद ने शुरू में कौन से नाम से लिखते हैं? तो प्रेमचंद शुरू में नवाब राय नाम से लिखते। भगवती चरण वर्मा लिखित कौन सी कहानी आपके अभ्यास में है? तो भगवती चरण वर्मा के लिखित मुगलों ने सल्तनत बख्श दी नाम की कहानी है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी का प्रकार क्या है? तो किस्सा गोई। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाएगा कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी का प्रकार क्या है? किस्सा गोई। हमने तय कर लिया, हम अमीर तैमूर की औलाद है, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया वही होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन बादशाह शाहजहां का है। भगवती चरण वर्मा की प्रथम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो भगवती चरण वर्मा की प्रथम कहानी हिंदी मनोरंजन नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में हुआ था। वर्मा जी की यानी कि भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो डॉक्टर बाके और प्रायश्चित। समय कहानी के लेखक कौन है? तो समय कहानी के लेखक यशपाल है। यशपाल ने कौन से नाम का पत्र प्रकाशन एवं संचालन किया? तो विप्लव नाम का जो पत्र है वो प्रकाशन और संचालन यशपाल ने किया। जार्ज पंचम जी नाक कहानी किसकी लिखित है? तो कमलेश्वर। रांगे राघव की कौन सी कहानी आपके अभ्यास में है? गूंगे। तो प्रश्न पत्र दूसरे की और आगे का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न पत्र 2 के ही जो है आईएमपी और महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, उनका वीडियो भी आगे आएगा। आभार।